वापस चली जाना। ये सुनकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है और फिर हाउटियान कहता है कि फादर, मैं अपनी चू फैमिली की ग्लोरी को दोबारा से हासिल करूंगा और हमारी चू फैमिली फिर से सारी ही फैमिलीज में सबसे टॉप में आएगी। जिसके बाद अगला दिन होता है और हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन फिर से शुरू होता है। आज डिसाइड होने वाला था कि इस कंपटीशन का विनर कौन होगा। एक तरफ चू फैमिली होती है और दूसरी तरफ यांग फैमिली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि चू फैमिली इस तरह कम बैक करेगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चू फैमिली बहुत ज्यादा वीक हो चुकी थी। मगर इस मर्तबा चू फैमिली के पास एक अच्छा मौका था। वो अपनी फैमिली को दोबारा से 4 मेजर फैमिलीज में शामिल करके उनके बिल्कुल टॉप पे आ जा सकती है। और ये बात यांग फैमिली के एल्डर को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। उसे पता था कि अगर ये फाइनल में चू फैमिली जीत गई तो उनके यांग फैमिली का नाम बदनाम हो जाएगा। यही वजह थी कि यांग फैमिली ने फौरन से अपने सबसे पावरफुल वॉरियर को भी वहाँ पर बुला लिया था, जो कि उस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि उसकी पावर लेवल और उसकी पोजीशन काफी हाई थी, तो इसलिए उसे इस कंपटीशन में जगह नहीं दी गई थी। मगर यांग फैमिली कुछ न कुछ तो करना चाहती थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस वॉरियर को यहाँ पर बुलाया था। और फिर वहाँ पे मौजूद एक एल्डर अनाउंसमेंट करते हुए कहता है कि तो फाइनल मैच शुरू किया जा रहा है। चू फैमिली की तरफ से हाउटियान मैदान में आ जाए। ये सुनते ही हाउटियान फौरन से मोई के साथ बैटल ग्राउंड में आ जाता है और यांग फैमिली की तरफ से जियान उसका मुकाबला करने के लिए आता है। मगर हम लोग देखते हैं कि जियान वो चू फैमिली के वॉरियर से बहुत ज्यादा डरता है, खास तौर पर हाउटियान से। और फिर यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि इस वॉरियर को हाउटियान के साथ लड़ने देते हैं। उम्मीद है कि ये जिंदा वापस आ जाएगा। मुझे बस हर हाल में लुओ बिन को बचाना है, क्योंकि मुझे पता है कि चू फैमिली उस पर जरूर हमला करेगी। उसे किसी तरह यहाँ से सेफली निकाल लेना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इस वॉरियर को बुलवाया है। बाकी सारे वॉरियर जाए भाड़ में, बस मुझे हर हाल में अपने लुओ बिन को बचाना है। ये कहने की ही देर थी कि वो पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है कि जियान तो एक ही लम्हे में हार गया है। और मोगी वो उसे आकर डराती है तो वो फौरन से वहाँ से भाग कर निकल जाता है। जिसके बाद हाउटियान फौरन से मोई को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि आज यांग फैमिली और चू फैमिली की दुश्मनी को खत्म करना है। वो ऊपर खड़े हुए लुओ बिन से कहता है कि तुम वहाँ ऊपर उस लड़के के साथ क्या खड़े हुए हो? तुम जानते हो ना तुम्हारी यांग फैमिली वो मेरे साथ पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकती। ये बात सुनकर लुओ बिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर वो दूसरा वॉरियर उसे शांत करता है और कहता है कि टेंशन मत लो। ये कहते ही वो उसके कपड़े साफ करता है, जिस पर लुओ बिन कहता है कि आखिर इस सब का क्या मतलब है? ये लड़का वैसे भी 4 साल पहले एक लूजर था। मगर फिर हाउटियान उसे दोबारा से चैलेंज करता है और कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम आना नहीं चाहते? तुम हमेशा से चाहते थे ना कि तुम मुझे जान से मार दो। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक जबरदस्त ऑरा रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद सब लोग बिल्कुल हिल कर रह जाते हैं। और लुओ बिन का वो ब्रदर उसे दोबारा से सपोर्ट करता है और कहता है कि तुम शांत हो जाओ। और फिर वो हाउटियान से कहता है कि मैं लुओ ज़ेन तुम्हारी किसी तरह से भी कोई बेइज्जती नहीं करना चाहता था, मगर तुमने अब कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। तो लुओ ज़ेन को वहाँ पर देखकर हाउटियान कहता है कि अच्छा, तो उसकी तरफ से ये लड़ने आ रहा है। और इस तरफ लुओ ज़ेन कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरा भाई वो तुम्हें मारना चाहता है? उसे वहाँ पर देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये बंदा इस बैटल ग्राउंड में क्या कर रहा है? क्या ये हाउटियान के साथ कोई फाइट करने वाला है? मगर चू फैमिली का एल्डर फौरन से खड़ा हो जाता है और वहाँ पे मौजूद एक मास्टर से कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? ये वॉरियर इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाइड है ही नहीं, तो फिर ये इस मैच को कैसे लड़ सकता है? हमारा चू फैमिली का वॉरियर वो बिल्कुल यंग है और इस वॉरियर को बता दो कि ये इस वक्त हमारे गांग लुओ सिटी में मौजूद है, इसलिए ये यहाँ पर हमारे किसी वॉरियर को इस तरह चैलेंज नहीं कर सकता, न ही ये इस कंपटीशन के लिए सूटेबल है। ये बात सुनते ही वो दूसरा मास्टर लुओ ज़ेन से कहता है कि यान शाओ लुओ ज़ेन, प्लीज आप इस मैच से फौरन से पीछे हट जाएं, क्योंकि आप इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हैं। आपके पास जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से आप किसी भी जूनियर वॉरियर के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये बात सुनकर लुओ ज़ेन कहता है कि अच्छा, मैं सूटेबल नहीं हूँ, तो फिर ये लड़का कैसे सूटेबल है जो कि किंग ऑफ जेल आइसलैंड का यान युकोई है? क्या ये सूटेबल है? ये बात सुनकर हाउटियान हैरान हो जाता है कि आखिर इसे मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में कैसे पता चला। सब लोगों को जब पता चलता है कि वो किंग ऑफ जेल आइसलैंड का यान युकोई है, तो वो सब लोग बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि वो यांग फैमिली के लिए इतने देर से काम कर रहा है। और उसका ग्रैंडफादर कहता है कि अच्छा, तो वो 4 साल से यांग फैमिली के पास था। और इस तरह यांग फैमिली का एल्डर कहता है कि अच्छा, तो हमारे कारवान को भी इसी ने ही डिस्ट्रॉय करवाया होगा।
मगर फिर हाउटियान उससे कहता है कि लियो ज़ेन, आज की ये हमारी बैटल डेथ एंड लाइफ बैटल होगी। तो दूसरी तरफ लाओ ज़ेन कहता है कि ठीक है, तो फिर आज पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है। और फिर हाउटियान कहता है कि आज सब लोग इस बात को अच्छे से याद रखना कि मैं आज इस लड़के को जान से मारने वाला हूँ। उन दोनों की फाइट की वजह से वहाँ सब लोग बिल्कुल एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि एक तरफ हैंग हाई बीस्ट है और दूसरी तरफ जेड बीस्ट है। ये मौका तो सच में अपनी लाइफ में पहली मर्तबा देखने को मिल रहा है कि दो अलग अलग टाइप के बीस्ट एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। मगर फिर इस तरफ लियो ज़ेन उससे कहता है कि मैं इस लड़ाई को बिल्कुल बराबरी की लड़ाई रखना चाहता हूँ और मैं अपनी पावर को बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। एक टाइम पे हमारे सिर्फ एक ही बीस्ट को फाइट करना अलाउ होगा और हम लोग सिर्फ और सिर्फ 4 बीस्ट को ही यूज करेंगे, चाहे हम उसे कितनी मर्तबा भी समन कर लें। 4 बीस्ट से ज्यादा अलाउड नहीं है। ये सुनते ही मोई फौरन से अपने सीक्रेट स्पेस में चली जाती है और वहाँ पे खड़ा हुआ वो मास्टर उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोगों ने रूल्स डिसाइड कर ही लिए हैं और तुम लोग एक दूसरे से लड़ना भी चाहते हो तो फिर इस लड़ाई को फौरन से शुरू करवाते हैं। ये बैटल असल में एक डेथ एंड लाइफ बैटल है जिसमें हारने वाले को मरना होगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।